हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आज प्रदेश को विकास कार्यों के सौगात देंगे सीएम मनोहर लाल। 1370 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन शिलान्यास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा 159 परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास। ये चंडीगढ़ से अहम खबर। 22 जिलों के लिए होगा परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास। ये अहम खबर। 897 करोड़ की 80 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। 472 करोड़ की 79 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे सीएम मनोहर लाल। आज प्रदेश को विकास कार्यों की सौगात देंगे सीएम मनोहर लाल। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। 1370 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। 159 परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। 22 जिलों के लिए होगा परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास। बजट सत्र के दौरान प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में सीएम मनोहर लाल ने बजट आवंटित किया और इसी दौरान प्रदेश में नए कार्यों को सुचारू रूप से चलाने की भी योजनाएं बनाई गई। और इसी बीच प्रदेशवासियों के लिए ये खबर, जहां 1370 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे सीएम मनोहर लाल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा 159 परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास। 22 जिलों के लिए होगा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। ये तमाम 22 जिलों के मद्देनजर सीएम मनोहर लाल परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। और बजट सत्र के दौरान तमाम क्षेत्रों में बजट आवंटित किया गया था। प्रदेश में उन क्षेत्रों में कार्य जो कि कोरोना काल के दौरान नहीं हुए, उन कार्यों का क्रियान्वयन दोबारा किया जा सके, दोबारा प्रदेश का विकास विस्तारित किया जा सके, ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोरोना काल के बाद जिन क्षेत्रों में लगातार कमी गहराती हुई नजर आई, उन क्षेत्रों का सुधार किया जाए और उन क्षेत्रों में विस्तार किया जाए। तो यहां 22 जिलों के लिए आज सीएम मनोहर लाल परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। 897 करोड़ की 80 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। 472 करोड़ की 79 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे सूबे के मुखिया। और इसी के दौरान कोरोना काल के बाद बजट सत्र के बाद सीएम मनोहर लाल प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए क्षेत्रों को आवंटित किए गए बजट को लोगों तक, योजनाओं तक क्रियान्वित करेंगे और तमाम रणनीतियां बनाई जा रही हैं। 22 जिलों के लिए परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। 22 जिलों को आज सौगात मिलेगी। तो आज सूबे के मुखिया तमाम प्रदेशवासियों को सौगात देंगे। आज प्रदेश को विकास कार्यों के सौगात देंगे सीएम मनोहर लाल। ये चंडीगढ़ से अहम और बड़ी खबर। 1370 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन शिलान्यास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा 159 परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास। ये अहम खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रही हैं। 22 जिलों के लिए होगा परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास। 897 करोड़ की 80 परियोजनाओं का होगा शिलान्यास। ये इस वक्त की अहम और बड़ी खबर जो कि इस वक्त चंडीगढ़ से सामने आ रही है। सूबे के मुखिया बजट आवंटित करने के दौरान ही ये कहते हुए नजर आए थे कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए वो लगातार तत्पर रहेंगे और कोरोना काल के बाद जिस तरह से प्रदेश में जो कार्य रुके हुए नजर आए, जो कार्य क्षेत्रों के बाधित होते नजर आए, उन कार्यों को दोबारा सुचारू रूप से विस्तारित किया जाएगा। और इसी विस्तार को लेकर सीएम मनोहर लाल लगातार बैठकें करते रहे हैं। प्रदेश में कोरोना केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं और इसी बीच कोरोना के बढ़ते हुए केसों के मद्देनजर लगातार स्वास्थ्य विभाग की बैठक भी जारी है। और इन बैठकों के मार्फत तमाम जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि यहाँ कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के बाहर ना निकले। तमाम व्यक्ति अगर सार्वजनिक स्थलों पर जा रहे हैं तो मास्क लगाकर ही जाएं। तो ये प्रदेशवासियों के लिए बड़ी सौगात सीएम मनोहर लाल देंगे। 22 जिलों के लिए होगा परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास। सूबे के मुखिया 897 करोड़ की 80 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 472 करोड़ की 79 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे सीएम मनोहर लाल। आज प्रदेश को विकास कार्यों के सौगात देंगे सीएम मनोहर लाल। ये अहम और बड़ी खबर तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा कर रहे हैं। 1370 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे सीएम मनोहर लाल।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा 159 परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास। 22 जिलों के लिए होगा परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास। तो प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए सीएम मनोहर लाल ने तमाम विभागों को बजट आवंटित किया था, हर क्षेत्र को बजट आवंटित किया गया था और इसी बीच उस बजट के क्रियान्वयन को लेकर सीएम मनोहर लाल लगातार रणनीतियां तय करते हुए नजर आए। बजट को किस तरह से विभागों तक पहुंचाया जाए, किस तरह से तमाम क्षेत्रों में विकास कार्यों को आगे विस्तारित किया जाए। और चलिए इसी बीच रुक कर लेते चंडीगढ़ की ओर, जहां से हमारे संवाददाता रवि कालीरमण इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि, आज सीएम मनोहर लाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उद्घाटन करेंगे, क्या अपडेट, क्या जानकारी? शिलान्यास और उद्घाटन जो सीएम मनोहर लाल करेंगे 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम जिलों के अधिकारियों से जुड़ेंगे और तमाम जो परियोजनाएं हैं उनमें करीब करीब जो एक नारा दिया था जो बीजेपी सरकार ने सबका साथ सबका विकास, उसको देखते हुए तमाम जिलों का जो है जो परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। करीब 159 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका 1370 करोड़ रुपए से शिलान्यास और उद्घाटन किया जाना है। कहीं ना कहीं जो कोरोना काल में के चलते जो पिछला जो साल था वो ऐसे ही निकल गया। कहीं ना कहीं जो प्रदेश की जो विकास की बात कही जा रही थी वो कहीं ना कहीं रुकी। उसी को देखते हुए बजट सत्र के तुरंत बाद 1370 रुपए का एक बड़ा पैकेज जो हरियाणा वासियों की तरफ से सीएम मनोहर लाल आज देने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उसमें तमाम ऐसी जो योजनाएं शामिल होने की आशंका बताई जा रही है। कहीं ना कहीं जो मेडिकल कॉलेज की बात करें, अस्पतालों की बात करें, तमाम ऐसी जो कॉलेजेस और जो अस्पतालों की बात करें और तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जिनमें जो आम जो लोग हैं हरियाणा प्रदेशवासी, तमाम लोगों का जो है उसका फायदा उनको होने जा रहा है। एक बड़ी सौगात 1370 करोड़ रुपए की जो हरियाणा वासियों को आज सीएम 11 बजे हरियाणा निवास से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम लोगों तक पहुंचाएंगे। जी रवि, ये जो परियोजनाएं हैं किस किस क्षेत्र से संबंधित, अगर जानकारी है तो साझा करें। देखिए, फिलहाल एग्जैक्ट बताना अभी मुश्किल है किन किन क्षेत्रों के लिए कितना कितना पैसा आवंटित किया जाएगा। तमाम जो माना यही जा रहा है कि जो 1370 करोड़ रुपए की परियोजना है उनमें करीब करीब 897 करोड़ रुपए की लागत से 80 परियोजनाओं का शिलान्यास और 472 करोड़ रुपए की लागत से 79 जो परियोजनाओं का है वो उद्घाटन करने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हरियाणा वासियों के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए एक बड़ी सौगात का जो है आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज हरियाणा वासियों को देने जा रहे हैं। जी रवि, इस बीच ये क्या क्या कार्यक्रम आज तय किए गए हैं शिलान्यास और उद्घाटन के मार्फत? जी फिलहाल तो जानकारी निकल के यही आ रही है कि जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं वो हरियाणा निवास जो चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम जो अधिकारी हैं, जो जिलों के अधिकारी हैं, जो डीसी हैं, तमाम उन लोगों से रूबरू होंगे और तमाम जो सौगात है वो हरियाणा प्रदेशवासियों को देंगे। इसके अलावा अभी तक किसी और प्रकार की जो जानकारी अभी सामने नहीं है। हालांकि जो मीडिया को संबोधित करेंगे, जो ये तमाम शिलान्यास का उद्घाटन और इसकी जानकारी देते हुए बताएंगे, तो उसके बाद जो सारी स्थिति है, जो सारी जानकारी है वो हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल रवि, कोरोना काल के बाद इस तरह इतनी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हो गया, प्रदेशवासियों के लिए एक राहत की बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विभाग रहे, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र रहे जिनका कामकाज कोरोना काल के दौरान बाधित रहा। एक बार फिर से प्रदेश सरकार एक्टिव नजर आ रही है। नई नई रणनीतियों के तहत जिन जिन क्षेत्रों में बजट आवंटित किया गया, उस बजट के दौरान इन तमाम योजनाओं को जो है क्रियान्वित करना, तमाम योजनाओं का जो है वो शिलान्यास करना। तो ऐसे में हम ये माने कि कहीं ना कहीं प्रदेशवासियों को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। इससे प्रदेश में जो विकास है वो और ज्यादा विस्तारित होता नजर आएगा। जी बिल्कुल, देखिए कोरोना काल से लगातार जो काम धंधे ठप पड़े थे, तमाम जो बात करें कि जो हरियाणा प्रदेशवासियों ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो प्रदेशवासियों को सौगात दी थी पिछले साल भी, कहीं ना कहीं वो रुकती हुई नजर आई, क्योंकि लगातार से लॉकडाउन रहा। उसके बाद से धारा 144 भी कई जिलों पे लागू रही। कहीं ना कहीं जो कोरोना को देखते हुए जो काम धंधे थे वो भी बंद रहे। उसी चीज को देखते हुए अब जो गाड़ी है वो पटरी है वो ट्रैक पे दोबारा से आई है। कहीं ना कहीं लोग आमजन है वो इधर उधर घूमने लगे हैं। तमाम ऐसी जानकारी निकल के सामने, जो बड़ी सौगात जो पिछले साल दी थी, जो कहीं ना कहीं रुक गई थी, उसको भी आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और तमाम जो क्षेत्रों हैं
हरियाणा से जुड़े हुए जो तमाम जो क्षेत्र है उनको तमाम सब लोगों को और जो आम जो लोग हैं जो हरियाणा प्रदेश से तमाम लोगों को बड़ी सौगात आगे भी हरियाणा सरकार देगी। और इसी जो हाल ही में जो बजट सत्र कंप्लीट हुआ था उसमें बजट सत्र में भी हरियाणा वासियों को एक पैकेज दिया गया था। उसी पैकेज के तहत जो ये परियोजनाएं हैं वो आवंटित की गई हैं और तमाम लोगों को इसकी राहत जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल। तो रवि, यहाँ से यह भी उम्मीद मानी जा सकती है जिस तरह से कोरोना के आंकड़े प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी सीएम मनोहर लाल लगातार सजग नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के साथ लगातार वो बैठकें कर रहे हैं। यह तय किया जा रहा है किस तरह से वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का काम प्रदेश के तमाम जिलों में सुचारू रूप से चले। तो यहाँ से ये भी मान सकते हैं कि यहाँ आज शिक्षा क्षेत्र के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी खास ध्यान रखा जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, लगातार कोरोना जो आखिरी के साल के अंत में आते आते धीमा पड़ गया था, उसकी गति एक बार से दोबारा से थोड़ी सी तेज हुई है। कहीं ना कहीं चिंता का विषय हरियाणा वासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए। हाल ही में कुछ दिन पहले अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी बातचीत भी हुई थी। तमाम जो स्टेट्स हैं उनके जो मुख्यमंत्री हैं तमाम लोग जुड़े थे और कहीं ना कहीं जो इस पे चर्चा भी हुई थी और माना ऐसा जा रहा है कि जो सेकंड जो फेज है वैक्सीनेशन का उसको जल्द से जल्द शुरू किया जाए और तमाम लोगों को जो आम जो लोग हैं उनको इस वैक्सीनेशन की राहत दी जाए। कहीं ना कहीं कोरोना पे लगाम लगाना एक बड़ा मकसद है हरियाणा सरकार और भारत सरकार का, दोनों का ही। और आपने देखा भी होगा कुछ दिन जो बजट सत्र के आखिरी दिन जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद जो मास्क हैं, जो बिना मास्क वाले लोग थे विधानसभा में बांटते हुए नजर आए। इसका एक साफ सा संदेश है कहीं ना कहीं जो आम लोगों को जो है जो ये गाइडलाइंस जो है वो दोबारा से फॉलो करनी पड़ेगी। तमाम जो सैनिटाइजेशन की बात करें, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, जो तमाम जो कोरोना से लड़ने की जो पॉलिसीज जो सरकार ने बनाई थी, एसओपीज जो सरकार ने बनाए थे, उनको फॉलो करने का दोबारा से एक अपील की जा रही है। कहीं ना कहीं जो लोग मास्क का उपयोग नहीं करें उनके ज्यादा से ज्यादा चालान काटने के भी निर्देश दिए गए, सख्ती बरतने के निर्देश दिए। तमाम ऐसी जो पहलुएं हैं जो हरियाणा सरकार उस पर जो काम कर रही है और जो अपने जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है उनके तमाम अधिकारियों को ये आदेश दे दिया गया है कि कहीं ना कहीं जो कोरोना बढ़ रहा है इस पे लगाम लगाने के लिए आपको सख्ती से जो है वो एसओपीज की जो गाइडलाइंस है उनको पालन कराना पड़ेगा। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, तमाम अपडेट तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। इसी बीच हल्का हलचल में आगे बढ़ लेते हैं, एक और बड़ी व अहम खबर की रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। 116 आज दिन है, 115 दिन हो चुके हैं किसानों इस आंदोलन को लगातार सुचारू रूप से चले हुए। किसान लगातार दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसान धरना दे रहे हैं। किसानों की एक ही मांग है कि तीनों कृषि कानून जल्द से जल्द रद्द किए जा और कृषि कानूनों को किसान रद्द कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। और इसी बीच संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आगे की रणनीतियां भी तय की जा रही हैं। एमएसपी पर कानून बनाने की किसान मांग कर रहे हैं और संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 23 मार्च को शहीदी दिवस पर किसान धरना देंगे। 26 मार्च को किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे हो रहे हैं और इसी मौके पर संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से 4 महीने पूरे होने पर भारत बंद का आह्वान किया गया है। 28 मार्च को कानूनों की प्रतियां जलाएंगे किसान। विदित रहे कि लोहड़ी के दिन भी किसानों ने अग्नि दहन में तीनों कृषि कानूनों की जो प्रतियां हैं वो भी जलाई थी। तो चलिए इसी बीच शुरू कर लेते हैं हिसार जिले के, जहां के उकलाना क्षेत्र से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप कुंडू इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनूप, किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और आज देखिए 116वां दिन है, 115 दिन हो चुके किसान आंदोलन को शुरू हुए और संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से लगातार रणनीतियां तय की जा रही हैं। यहां आपके क्षेत्र में किसान आंदोलन का कितना असर, माने किसान कितने एक्टिव फिलहाल? हाँ जी, अगर हम किसान आंदोलन की बात करें तो बिल्कुल किसान आंदोलन का यहाँ पर पूरा असर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम आज की बात करें तो 21 मार्च को एक कार्यक्रम जो जेजेपी से बरवाला के विधायक है जो ग्राम सिहाग, उनका एक कार्यक्रम उकलाना में होना था, लेकिन किसान आंदोलन के चलते उन्होंने वो रद्द करना पड़ा, क्योंकि किसानों ने घोषणा कर दी थी कि अगर वो इस कार्यक्रम में आएंगे तो उनको काले झंडे दिखा करके विरोध किया जाएगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी कल खुद उकलाना पहुंचे थे, उन्होंने इस बात पर बोलते हुए कहा था कि अगर वो जोगीराम सिहाग या कोई भी नेता इलाके में आता है तो उनका जमकर विरोध करे। अगर ऐसे में प्रशासन उनके सामने आता है और मुकदमे दर्ज करता है तो मुकदमों से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें उनका विरोध करना है और शांतिपूर्ण तरीके से करना है। तो उसके बाद ये कार्यक्रम स्थगित हो गया है और जो गुप्तचर विभाग है उससे इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है कि जोगीराम सिहाग का जो कार्यक्रम था वो रद्द हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कि उकलाना क्षेत्र हिसार जिले में किसान आंदोलन बड़ी तेजी से चला हुआ है। 115 दिन पूरे हो चुके, उसके बाद भी किसान
3 काले कानूनों को वापस करने की मांग पर डटे हुए जी। बिल्कुल अनूप, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि किसान लगातार मंत्रियों का आपके क्षेत्र में भी विरोध कर रहे हैं, पूरे प्रदेश भर में जहां भी मंत्रियों के कार्यक्रम रहे किसान उनका भी विरोध करते नजर आए। आंदोलन की शुरुआत में किसानों का कहना था कि उनकी लड़ाई किसी भी प्रदेश की सरकार से नहीं है, उनकी लड़ाई सीधे केंद्र सरकार से है। लेकिन अब जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव गिरा, किसानों का आक्रोश प्रदेश में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसका असर गांव देहात में भी नजर आ रहा है। अनूप जी बिल्कुल, अविश्वास प्रस्ताव के बाद तो काफी रोष बढ़ा है लोगों में। लोगों ने यहाँ तक कह दिया है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तो ये आर पार की लड़ाई है और लड़ाई तभी समाप्त होगी जब ये कानून वापस हो जाएंगे। जो भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चुर्नी, उनसे भी जब कल हरियाणा न्यूज ने सवाल किया कि आंदोलन कब तक, तो उनका भी यही कहना था कि आंदोलन समाप्त होगा तो 3 काले कानून वापस लेने पर ही होगा, नहीं तो ये आंदोलन इसी प्रकार से चलता रहेगा जी। अनूप, इसी बीच फिलहाल की फसलों की बात करें तो उन फसलों को लेकर किसान क्या प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं? अगर किसान आंदोलन में रहेंगे तो खेतों में फसलों का क्या होगा? बिल्कुल, फसलों की कटाई का जो समय शुरू हो चुका है, सरसों की कटाई तो शुरू हो चुकी है। तो हमने एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी देखा था जो वायरल हो गया था कि किसान दिल्ली जा रहे थे और रास्ते में कोई किसान दूसरा जो अपने सरसों की खेत की कटाई कर रहा था, उसमें 2 लोग लगे हुए थे। तो उन्होंने अपनी ट्राली रोकी और फटाफट 1 किले की जो सरसों थी उसकी 1 से 1.5 घंटे के अंदर काट करके फिर वो आगे बढ़े। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इलाके में एक भाईचारे का माहौल बन चुका है। एक दूसरे का सहयोग करते हुए दूसरे की फसल की कटाई का काम ये लोग कर रहे हैं। गुरनाम सिंह चुर्नी से भी जब इस बारे में पूछा गया था, उन्होंने यही कहा था कि जितने भी किसान साथी वहां पर दिल्ली आंदोलन में बैठे हैं तो उनके कामकाज की जिम्मेदारी उन लोगों की है, उन किसानों की है जो फिलहाल अपने गृह क्षेत्र में रह रहे हैं, अपने गांव में रह रहे हैं। तो वो सब मिलजुल कर एक दूसरे के साथ काम करें। इसके अलावा गुरनाम सिंह चुर्नी ने यह भी कहा कि जो बैंक कर्मी अलग से हड़ताल कर रहे हैं, LIC वाले अलग से हड़ताल कर रहे हैं, तो उनको सबको इकट्ठा होकर के किसानों के साथ आ जाना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई कॉर्पोरेट के खिलाफ है और तो कॉर्पोरेट के खिलाफ तभी लामबंद होकर इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है जब सब हम एक हो जाएंगे जी। अनूप, इसी बीच देखिए आंदोलन लगातार जारी है। बात ये जरूरी हो जाती है महिलाओं की भागीदारी तक की, क्योंकि इस आंदोलन की शुरुआत से ही जितने पुरुष किसान हमें आंदोलन में नजर आए उतनी ही महिला किसान भी हमें यहाँ आंदोलन में नजर आई हैं। तो इस आंदोलन की सबसे बड़ी जो खूबी है वो ये मानी जा सकती है कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो प्रत्यक्ष तौर पर खेती किसानी में देखने को मिली है। जी बिल्कुल, इस आंदोलन में अगर हम बात करें, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की बात हो, टिगरी बॉर्डर पर, सिंगू बॉर्डर पर जाकर जो महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने शक्ति प्रदर्शन किया, तो उन्होंने ये बता दिया था कि महिलाएं कहीं पीछे नहीं है और जितने भी टोल प्लाजे हैं वहां पर भी महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर रहती है। इसके अलावा कामकाज में अब महिलाएं पीछे नहीं है। महिलाओं ने यह तक कह दिया है कि वो घर का काम के साथ साथ खेतों का काम भी संभालेंगे, लेकिन जो पुरुष किसान है वो अपना आंदोलन संभाले और हाल में आंदोलन को जीतने का काम करे। अब हम देख सकते हैं कि महिलाएं खेतों में डट करके, जिस प्रकार से पहले कविता आती थी कि मार मंडा सा खेत कमाए ये मेरा हरियाणा, तो इस प्रकार से दोबारा से वो हरियाणा देखने को मिल रहा है जी। बिल्कुल अनूप, और वाकई बहुत गौरवान्वित बात भी है कि उस प्रदेश में जहां खेती किसानी प्रधान कार्य रहा है वहां पर महिलाओं की जो भूमिका वो हमेशा अप्रत्यक्ष तौर पर मानेंगे, लेकिन अब प्रत्यक्ष तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि महिलाएं भी खेती किसानी में पुरुषों के बराबर काम करती है। आंदोलन में भी वो महिलाएं साथ नजर आई। इसी बीच अनूप, ये प्रश्न है कि जिस तरह से आंदोलन लगातार जारी है तो यहाँ पर किसानों की जो एकजुटता है, किसानों की जो संख्या है, क्या वो कम होती नजर आ रही है? बिल्कुल नहीं, जो किसानों की संख्या थी वो अब कम नहीं हो रही है, क्योंकि जब से ये बात कही गई कि जो आंदोलन में किसान वहां पर हैं तो उनके कामकाज की जिम्मेवारी दूसरे किसान संभाल रहे हैं, तो उसके बाद वो निश्चिंत हो चुके हैं। उसके बाद एक और मैं बता दूं कि यहाँ पर मुहिम चलाई गई है कि जिसको हम ठीकरी पहरा पहले बोलते थे, गांव के बाहर लगाते थे, तो उसमें जिम्मेवारी लगाती थे परिवार के हिसाब से और बगड़ के हिसाब से कि इतने लोग वहां पर रात को पहरा देंगे। तो ठीक उसी प्रकार अब किसान आंदोलन को लेकर के गांव गांव में ये बात कमेटियां बना दी गई है कि इस परिवार से 3 लोग इतने दिन तक रहेंगे, अगर वो 7 दिन बाद आते हैं तो फिर उस परिवार के दूसरे लोग चले जाएंगे। इस प्रकार से इस आंदोलन को बड़ा एक सुयोजित तरीके से लड़ा जा रहा है। और इसके साथ साथ मैं एक बात यह भी बता दूं कि जो अभी 2 दिन की हड़ताल बैंक कर्मियों की रही थी, उस पर गुरनाम सिंह चुर्नी ने एक बहुत अच्छी बात कल कही है हरियाणा न्यूज से कि अगर कोई एक पिंजरे में बंद 10 मुर्गे समझते हैं कि एक मुर्गा काट दिया गया और 9 की वो बच गए हैं, तो अगले दिन दूसरा कटेगा और तीसरे दिन तीसरा, इसलिए उन्हें लामबंद होकर के ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी जी। अनूप, इसी बीच
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट, तमाम जानकारी के लिए। तो अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र में भी जो किसान है वो लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं, किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए रुख कर लेते हैं एक अहम और बड़ी खबर की ओर, रुख कर लेते हैं। प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच कोरोना का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 24 घंटे में 821 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं, 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अंबाला, करनाल, यमुनानगर से एक कोरोना संक्रमितों की मौत की खबर है। 4830 हुई एक्टिव मरीजों की संख्या और 368 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए हैं। और गुरुग्राम से 141, करनाल से 123 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। कुरुक्षेत्र से 110, अंबाला से 108 नए कोरोना केसेस सामने हैं। तो प्रदेश में कोरोना का जो ग्राफ है वो एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पंचकूला से 85, यमुनानगर से 69 नए केस सामने आए हैं। फरीदाबाद से 49 और सोनीपत से 32 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं। वैक्सीनेशन का काम भी लगातार जारी है और जींद से 22, सिरसा से 17 नए मामले सामने और तमाम जिलों से कोरोना केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कैथल से 14 और फतेहाबाद से 11 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। प्रदेश में 97.16% हुआ रिकवरी रेट। प्रदेश में कोरोना का जो ग्राफ है वो एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और इसको लेकर प्रदेश सरकार भी चिंता की स्थिति में नजर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग के साथ लगातार सूबे के मुखिया बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी लगातार वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम मंत्री भी वैक्सीनेशन का टीका लगाकर लोगों को वैक्सीन के प्रति भ्रांतियां दूर करने के लिए सचेत कर रहे हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से कोरोना का कहर बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। तमाम जिलों के अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि तमाम लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया जाए, मास्क न पहनने वालों के चालान किए जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखा जाए, सार्वजनिक स्थलों पर लोगों की भीड़ पर ध्यान रखा जाए, सार्वजनिक समारोह पर भी प्रशासन की नजर बनी हुई है। तो ऐसे में तमाम जिलों की स्थिति की बात करें तो कैथल से 14, फतेहाबाद से 11 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं और प्रदेश में 97.16% रिकवरी रेट है। यहां से माना जा सकता है कि प्रदेश में जिस तरह से कोरोना केसेस बढ़े हैं उस तरह से रिकवरी रेट भी अच्छा खासा रहा है। काफी ऐसे मरीज रहे हैं जो कोरोना संक्रमण से अपनी आत्मशक्ति, इच्छा शक्ति से रिकवर होकर सकुशल घर लौटे हैं। और अंबाला, करनाल, यमुनानगर से एक कोरोना संक्रमित की मौत की खबर है और ऐसे में 4830 एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल प्रदेश में नजर आ रही है और ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती नजर आ रही है। 368 मरीज इलाज के बाद हालांकि ठीक भी हुए हैं। तो चलिए, इसी बीच हमारे संवाददाता गगन हमारे साथ पिहुआ से जुड़ चुके हैं। गगन, कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और कैथल में भी कोरोना केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, क्या कारण माने आप? प्रशासन की लापरवाही माने या लोगों की लापरवाही? तो चलिए, गगन से हमारा संवाद नहीं हो पाया, संपर्क